ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का अगला टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, चित्रों को पूरा करना। ठीक है, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो बच्चे इस टॉपिक का सवाल आपके एसएससी के प्री एग्जाम में पूछा जाता है। टॉपिक का वेटेज कितना है बेटा? टॉपिक का वेटेज है एक सवाल। इस एग्जाम में कितना सवाल पूछेगा बेटा? पेपर में एक सवाल आता है और ये पेपर में आता है बेटा। ओवरऑल टॉपिक की बात करें, टॉपिक क्या है? बहुत ही आसान टॉपिक है, बस एक बार चीजों को समझना है। टॉपिक बहुत ही आसान है। तो जैसा कि नाम बोलता है बच्चे, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, चित्रों को पूरा करना। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है एग्जामर आपको एक चित्र देगा जो आधा अधूरा होगा। उसमें एक पार्ट को एग्जामर क्या कर देगा? हटा देगा। और आपसे क्या बोलेगा कि बताओ जी, जब आप इस चित्र को पूरा करोगे तो चार विकल्पों में से, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्लियर? जैसे दिखाओ एक सवाल का फॉर्मेट। सवाल कैसे होगा बेटा? ऐसे देगा सवाल। एग्जामर क्या करेगा? एक चित्र दे दिया बच्चे, इस चित्र में क्या किया उसने? इस हिस्से को हटा दिया। उसने क्या किया? इस हिस्से को हटा दिया। आपको बताना है इन चारों में से किस विकल्प को यहां पर रखने पे ये चित्र पूरी तरह पूरा होगा, ये सवाल है। आपसे बोलेगा इन चारों में से किस विकल्प को रखा जाए जिससे मेरा चित्र क्या होगा? पूरा होगा। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जब भी कंप्लीशन ऑफ फिगर्स का सवाल आता है, चित्रों को पूरा करने का सवाल आता है, तो इसको देखेंगे कैसे, कैसे बनाएंगे, क्या पार्ट देखना है, कैसे करेंगे? क्या इन चारों ऑप्शन को पुट करते रहेंगे? इतना टाइम तो है ही नहीं भाई। क्या चारों ऑप्शन को पुट करेंगे? ना, पॉसिबल नहीं है। तो फिर करना क्या है, कैसे देखा जाए सवाल को? तो आओ जी, पहले कंसेप्ट पे आते हैं, फिर आपको 10-15 सवाल कराऊंगा जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। टॉपिक आसान है, बहुत दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो अब समझते हैं। आ दो जी, जैसा कि नाम है कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, तो सवाल का फॉर्मेट क्या होगा पहले ध्यान देंगे। तो एग्जामिनर क्या करेगा? किसी भी प्रकार का कोई भी एक चित्र लेगा। ठीक है, ये आपका स्क्वायर भी हो सकता है, अगर एग्जामिनर का मन करेगा वो सर्कल भी ले सकता है, जो उसका मन करे। किसी भी प्रकार का वो क्या करेगा? आपको एक चित्र लेगा। फिर क्या करेगा बच्चे? इस चित्र को वो बराबर चार हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, ये चार भी हो सकता है, पांच भी, डिपेंड्स, कुछ हिस्सों में बांट देगा। फिर क्या करेगा? मान लो यहां पर उसने आपको चित्र दिया, एक चित्र यहां पे देगा, एक चित्र यहां पे देगा, एक चित्र यहां पे देगा, और चौथे की आपसे मांग करेगा। आपसे बोलेगा बताओ जी, इस चौथे स्थान पे क्या आएगा? चौथे स्थान पे क्या आएगा, ये सवाल है। तो जब भी सवाल आता है तो सवालों को देखना कैसे है बच्चे, क्या करना है इसके अंदर, तो ध्यान देना। तो जब भी कोई भी सवाल कंप्लीशन ऑफ फिगर्स का आता है तो एग्जामर आपको तीन हिस्सा देगा। एक हिस्से पे क्या लगा देगा? क्वेश्चन मार्क। चार हिस्सा देगा, एक पे क्या लगा देगा? क्वेश्चन मार्क। एक जगह पे वो क्या करेगा? चित्र को हटा देगा और क्वेश्चन मार्क लगा देगा। आपको बताना है उस क्वेश्चन मार्क पे, उस प्रश्न चिन्ह पे दिए गए ऑप्शन में से क्या आएगा। ठीक है, अब एक बात समझना, तो बड़ा ऐसा कोई नियम नहीं कि क्वेश्चन मार्क हमेशा यहाँ पे होगा। एग्जामर का मन करेगा इसमें ऐसे भी कर सकता है कि इसको ऐसे चार हिस्सों में तोड़ दिया, यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे आपको दे देगा, यहाँ पे आपको दे देगा, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कहीं पर भी हो सकता है, जैसा एग्जामर का मन करे, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब करना कैसे है? तो बड़ा, जब भी कोई भी सवाल कंप्लीशन ऑफ फिगर्स का आता है, चित्रों को पूरा करने का आता है, तो हर सवाल में क्या करेंगे? चार स्टेप लगाना है आपको, चार स्टेप ध्यान से देखना है। आओ जी, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा? ये चारों हिस्सों के चित्र आपस में क्या होंगे? बराबर। मतलब पहले हिस्से में जो चित्र दिखेगा वही आपको दिखेगा दूसरे में, वही दिखेगा तीसरे में, और वही होगा क्वेश्चन मार्क पे चौथे में। चारों हिस्सा क्या होगा? बराबर होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जांपल देखो जी, मान लो एक स्क्वायर था। ठीक है जी, मैंने इसको चार हिस्सों में बांट दिया। यहां पे मैंने बना दिया स्टार, यहां भी मैंने बना दिया स्टार, यहां भी मैंने बना दिया स्टार, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो मैं क्या बोलूंगा? तीनों हिस्से बराबर है। जो चित्र पहले में बना वही बना दूसरे में, वही बना चौथे में, तो तीसरे में भी सेम चित्र आएगा। मतलब यही चित्र यहाँ पे आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। पहला केस क्या होगा? चारों आपस में बराबर दिखेगा आपको, बट आमतौर पर ये नहीं होता, पेपर में इतना आसान नहीं देगा। तो सेकंड केस आते हैं। सेकंड केस में क्या होगा? तो ध्यान सुनना। सेकंड केस में क्या होगा बच्चे? पहले का दर्पण प्रतिबिंब आपको दूसरे पे दिखेगा, पहले का मिरर इमेज दिखेगा। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, जब यहां पर आप पहले पे मिरर लगाओगे तो इसका प्रतिबिंब कहां दिखेगा? दूसरे पे। तो हम बोलेंगे अगर इसका प्रतिबिंब यहां पे है तो आंसर में इसका प्रतिबिंब आएगा। मतलब तीसरे का मिरर इमेज कहां पे आएगा बच्चे? क्वेश्चन मार्क पे। ठीक है, ध्यान समझते जाओ। पहले केस में चारों हिस्सा बराबर होगा, बट आमतौर पे ये नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ पेपर में ये दिखेगा कि पहले का अगर आप दर्पण प्रतिबिंब निकालोगे तो वो आपको दूसरे पे दिख जाएगा, और तीसरे का कहां पे दिखेगा? चौथे पे। इसी में तीसरा केस क्या आएगा? तो अब दर्पण नहीं, आपको इसका जल प्रतिबिंब दिखेगा। मतलब सेकंड केस में क्या होगा? ध्यान देना, सेकंड केस में क्या होगा, इसको अगर यहां बनाए तो सेकंड केस में क्या होगा? एग्जामिनर क्या करेगा? अगर ये चित्र है, सुना ध्यान से, अगर ये चित्र है
ठीक है जी। यहां पर पहला दिया हुआ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा की मांग कर रहा है। तो इस केस में एग्जामिनर क्या करेगा, दर्पण को क्या करेगा, इस प्रकार लगाएगा, दर्पण ऐसे लगा देगा, ये दर्पण लग जाएगा, ऐसे ऐसे दर्पण लगा देगा, तो ये बन जाएगा बच्चे दर्पण प्रतिबिंब। इसी में तीसरा केस क्या बनेगा, तो तीसरे में क्या होगा, इसका वाटर इमेज दिखेगा, मतलब पहले का वाटर इमेज जल प्रतिबिंब आपको किस पे दिखेगा, तीसरे पे। पहले का जल दिखेगा तीसरे पे, तो मैं क्या बोलूंगा, दूसरे का जल प्रतिबिंब कहां पे होगा, क्वेश्चन मार्क पे। अगर इसको डायग्राम से समझाओ तो इस केस में क्या होगा बेटा, कि अगर मान लो एक चित्र दिया हुआ है और उस केस में इसको 4 हिस्सों में बांटा, तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, आईने को इस प्रकार लगा देगा, यहाँ पे आईने ऐसा लगाएगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 केस बन गए। इसके अलावा एक और केस बनता है, चौथा केस, ध्यान देना। तो चौथे केस में क्या है, चौथे केस में क्या होगा, अब इनका आपस में ऐसे रिश्ता या ऐसे रिश्ता नहीं होगा, रिश्ता ऐसे बन जाएगा, मतलब पहले और चौथा आपस में बराबर होगा, पहला और चौथा बराबर होगा, दूसरा और तीसरा क्या होगा, बराबर होगा। जो चित्र यहां पे वही यहां दिखेगा, तो यहां वाला चित्र यहां पे आएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, विकर्ण डायगोनल्स आपस में देखने पड़ेंगे। इसी में पांचवा जो मोस्टली पेपर में आता है, ध्यान सुनना, पांचवा, इसमें क्या होगा, एग्जामिनर क्या करेगा, एक चित्र दिया, इसको 4 हिस्सों में बांटा, ठीक है जी। अब एग्जामिनर आईना तो लगाएगा, लेकिन कैसे लगाएगा आईना, तो आईना या तो एग्जामिनर ऐसे लगा देगा, एग्जामिनर या तो आईना ऐसे लगा देगा, या एग्जामिनर क्या करेगा, आईने को ऐसे लगा देगा। ध्यान समझना, मतलब कहने का मतलब क्या, जब आईना ऐसा लगाएगा तो इसका प्रतिबिंब आपको यहां पे दिखेगा और इसका प्रतिबिंब आपको यहां पे दिखेगा। मतलब इसको ऐसा समझो कि लास्ट केस क्या होगा बच्चे, तो लास्ट केस होगा, पहले का मिरर लगाएगा तो वो कहां दिखेगा बच्चे, क्वेश्चन मार्क पे, और दूसरे का कहां दिखेगा बच्चे, दूसरे का दिखेगा चौथे पे। ठीक है, इसका इमेज यहां पे, इसका इमेज यहां पे, या ऐसा भी हो सकता है कि इसका इमेज यहां पे, इसका इमेज यहां पे, दर्पण लगा देगा, ऐसे याद कर लो। अरे बात समझ में आया, दर्पण 2 प्रकार से लग सकता है बेटा, या तो दर्पण को ऐसे लगाएगा, ऐसे लगा देगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे, या ऐसे लगाएगा। ठीक है, तो ये 5 केस होते हैं जो आपको दिमाग में रखना है, एग्जाम में इन्हीं 5 में से कोई ना कोई बेसिस पे सवाल तो बनेगा। बस ये 5 ध्यान रखना है। पहला क्या बताया, सारे हिस्से बराबर होंगे, दूसरे में दर्पण लगाएगा, पहले का दूसरे पे, तीसरे का क्वेश्चन मार्क पे, थर्ड में बच्चे जल, इसका उल्टा यहाँ पे उल्टा दिखेगा। अब ऐसा समझ लो, इसको उल्टा करोगे यहां दिख जाएगा, इसको उल्टा करोगे यहां दिख जाएगा, यहाँ पर इसमें इसको नीचे करेंगे, उल्टा करेंगे नीचे। चौथे केस में ये दोनों बराबर होंगे, पांचवें में दर्पण या तो ऐसे लगाएगा। बस ये 5 कंसेप्ट है, इसके अलावा छठा कंसेप्ट होगा ही नहीं। बस 5 वाला कंसेप्ट लगाते जाओ, ऑप्शंस को इलिमिनेट करते जाओ। ठीक है, तो कंसेप्ट समझो बच्चे, ये 5 केस आपको पेज पे उतार लो और उसके बाद इसी पे आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब इसी पे दिखाऊंगा सारे सवाल कैसे बनते हैं। ये ओवरऑल टॉपिक बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत आपको पेपर में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे अब आओ जी पहला सवाल पे, देखो गौर से देखो। अब बताओ बेटा, क्या चारों हिस्से बराबर दिख रहे हैं क्या आपको, क्या चारों हिस्से बराबर हैं, नहीं है भाई। भाई यहाँ पे डार्क है, देखो यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, बट यहाँ पे डार्क तो नहीं है, चारों तो बराबर नहीं है, तो क्या बोलोगे, तो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा ये नहीं बनेगा, अगर इसको ऐसे उल्टा कर दूंगा तो नहीं बनेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया, दर्पण लगा दिया, इसका प्रतिबिंब यहां पे दिख रहा है। समझो बात को बेटा, चारों बराबर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों बराबर दिख रहे हैं। इसका उल्टा चित्र है, इसका उल्टा है, तो आंसर में इसका उल्टा आएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी शेड तो डार्क तो नहीं आएगा। अगर ये डार्क नहीं तो ये भी डार्क नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गया। ये हो सकता है, ऐसा तो बनेगा नहीं, ये डार्क है ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी। अरे क्लियर, लाइन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना लाइन बेटा, ऐसे बनेगा ना, तो ऐसे पूरा होगा। कुछ बच्चे ऐसे बनाते हैं, इतना बनाना नहीं, आपको सोचना है, सोच के आंसर निकाल लेना है। तो पहले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आओ जो दूसरे सवाल पे देखो, गौर से देखो। अब ये बोल सकते हैं क्या चारों बराबर है, हाँ जी बोल सकते हैं, बट इससे बेस्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर दर्पण लगा दिया होगा। दर्पण वाला सवाल आता है बेटा, यहाँ पे दर्पण लगाएगा, देखो ना इसका प्रतिबिंब ये नहीं बनेगा। अब देखो जी गौर से, इस लाइन का प्रतिबिंब ये लाइन बनेगा, इस लाइन का प्रतिबिंब ये बनेगा, नीचे वाले लाइन का ये बनेगा, इस वाले लाइन का ये बनेगा, और इस वाले लाइन का ये बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो आंसर में क्या आएगा बच्चे, इसका प्रतिबिंब मेरा आंसर होगा। तो आप बताओ इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखो जी, ये वाला लाइन का प्रतिबिंब क्या होगा, ऐसा होगा। तो ये पक्का है कि ये दोनों आपस में जुड़े होने चाहिए। ऑप्शन में क्या ये दोनों जुड़े हैं, नहीं गया। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आगे बढ़ो। अब इसका प्रतिबिंब क्या होगा बेटा, इसका प्रतिबिंब कहां पे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, एक सर्कल तो होगा ही होगा।
उसका इसका प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पे होगा, तो ऐसा एक लाइन होना चाहिए, यहाँ पर तो नहीं है। इन दोनों में आंसर है। आप देखो इस लाइन का अंतर है, तो देखिए यहाँ पर अगर एक लाइन है तो यहाँ भी तो लाइन आएगा ही आएगा ना, एक लाइन यहाँ पे है तो यहाँ भी तो आएगा, तो ये लाइन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अरे कंसेप्ट क्लियर बेटा, आपको कैच करना है कि कौन सा स्टेप लगेगा, वो मेन मुद्दा है। चलो आओ जी अगले सवाल पे, बताओ जी क्या आंसर। अब देखो जी अगर सिंपल ढंग से देखे, देखो जी फिर यहाँ पे इसका लगा दो ना आईना, तो इसका इमेज ये बनेगा, बिल्कुल सही बात बनेगा। और ऐसे अगर देखा जाए तो देखो जी इसके कोने पे ये 3 लाइन है, यहाँ भी 3 लाइन, यहाँ भी 3, तो आंसर में भी यहाँ पर 3 लाइन तो होगा, नीचे 3 लाइन, 1 2 3 लाइन है, तो ये आपस में टच नहीं कर रहा, यहाँ पर देखो ये टच कर गया, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कहां से आ गया, ये गलत है। देखो 3 लाइन हो सकता है, 3 लाइन हो सकता है। देखो जी इसके अंदर क्या है बेटा, यहाँ पर भी एक लाइन है, यहाँ भी, तो इसमें भी क्या होगा, ऐसा भी एक लाइन बना होगा, यहाँ पे लाइन नहीं है, गया ऑप्शन नंबर डी। अरे बात समझ में आ रहा है, आपको मुझसे पहले आंसर देना है बेटा, सवाल स्क्रीन के ऊपर आएगा, आप ध्यान से देखो और आंसर दो, मेरे बताने से पहले आपका अगर आंसर आ रहा है तो आप सही जा रहे हो। ठीक है, आओ जी अगले पे, कैसा बनेगा। देखो अगर इस पार्ट पे देखो सर्कल है, यहां भी एक सर्कल है, यहां भी एक सर्कल, तो यहां भी एक सर्कल से स्टार्ट होगा। अब ये तो यहां पर सर्कल, कोने में सर्कल तो कोई दिख नहीं रहा, नहीं है, नहीं है, ये वाला हो सकता है, यहां पर नहीं है, गया, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो आपको पूरा डायग्राम नहीं बनाना होता नॉन वर्बल में, आपको बस ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, आपको देखना है कौन सा आंसर हो सकता है। अगले पे आओ, बताओ जी, ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है। अब अगर पूरा आंसर निकालोगे तो आपका दिमाग खराब कर देगा, ये सवाल पूरा आंसर निकालना ही होता है। अब वो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, तो यहां से मुझे 3 लाइन निकलता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है, यहां से भी देखो बेटा 3 लाइन निकलता हुआ दिख रहा है, यहां से भी क्या दिख रहा है, 3 लाइन, तो आंसर में यहां से भी क्या होगा, 3 लाइन होगा, पक्की बात है, सब में 3, यहां पे 3 होगा। अब देखो क्या यहां से 3 आ रहा है, नहीं, यहां से आ रहा है, नहीं, यहां से आ रहा है, नहीं, एक ही ऑप्शन में देखो 3 लाइन आ रहा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कॉमन पार्ट को पकड़ लो ना, कॉमन पार्ट को पकड़ लो, जो सब में कॉमन दिख रहा है, तो चौथे में होना ही होना है भाई। यहां से अगर 3 आ रहा है, यहां भी 3, यहां भी 3, तो पक्का यहां भी 3, तभी तो चित्र पूरा होगा। चित्र पूरा होने का मतलब होता है बच्चे, जो लास्ट में बनने के बाद बिल्कुल सटीक दिखे, समान रूप से दिखे। तो अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा तो चित्र पूरा कैसे होगा, फिर वो अच्छा कैसे लगेगा दिखने में। ठीक है, चलो आओ जी अगले पे। फिर देखो जी बहुत तरीके देखने का, अगर मैं कोना देखो तो कोने पे क्या बच्चे, एक ये बना है और उसके अंदर एक त्रिभुज है उल्टे आकार में, यहाँ भी एक बना हुआ है, एक त्रिभुज है, यहाँ भी, तो यहाँ भी एक होगा, और त्रिभुज क्या होगा, अंदर की तरफ है त्रिभुज, तो सारे त्रिभुज अंदर की तरफ बने हुए हैं, तो यहाँ भी अंदर की तरफ बनेगा। देखो यहाँ पर त्रिभुज है ही नहीं, यहाँ पे त्रिभुज है ही नहीं, यहाँ पे भी त्रिभुज नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। देख लो इतना आसान सा सवाल पेपर में आता है जो बहुत आराम से आप टैकल कर सकते हो। ऐसे सवालों में अगर समय लगाओगे, गलती करोगे, फिर सिलेक्शन कैसे होगा आप बताओ। इसमें आओ, देखो जी अब सब में अगर मैं कॉमन देखो तो क्या दिख रहा है, देखो यहां पर भी एक पत्ता दिख रहा है, यहां पर भी एक पत्ता दिख रहा है, यहां पर भी एक, तो यहां पर भी क्या होगा, ऐसे एक पत्ता दिखेगा, और ये ऐसे होगा लेफ्ट की तरफ, हाँ जी ऐसे, ऐसे तो नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो गया, ये हो सकता है, ये भी गया। ठीक है, अब आओ, अब वो चीज के आगे, अब ऐसे बोल सकते हैं कि अगर यहां पर नीचे शेड किया तो यहां पे क्या किया, ऊपर, यहां पे नीचे किया तो यहां पे ऊपर, तो यहां पे ऊपर है तो यहां पे कहां पे होगा, नीचे, उल्टा हो रहा है, नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, ऐसे बोल सकते हैं, ये नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, ऐसे बोल, जैसे मन चाहे वैसे बोलो, तो नीचे शेड होगा। अच्छा ये को काट दिया मैंने, ये तो ठीक है, सॉरी सॉरी, ऐसे ही तो बनेगा, ये कटेगा, सॉरी ये कटेगा, तो ये क्या होगा, शेड यहां होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, माई मिस्टेक। ठीक है, माई मिस्टेक, ये शेड तो ऐसे, बत्ती तो ऐसे ही बनेगा बेटा, ऐसे बना हुआ है, इसमें भी ऐसे बना हुआ है, ये दोनों ऐसे उल्टा है, तो ये गलत होगा, ये दोनों होगा, तो ये आंसर आएगा। चलो आओ जी अगले पे, बताओ कैसा होगा। कॉमन देखो, कॉमन क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन सब में आपको, तो देखो ना बेटा, अगर इस पोर्शन को गौर से देखो, बीच वाले पोर्शन को, तो यहां पर भी एक एरो है, यहां पर भी एक एरो है, यहां पर भी एक एरो है, तो यहां भी एक एरो बनेगा ही ना, पक्की बात है, तो एरो बनेगा अंदर की तरफ। देखो इसमें कोई एरो ऐसे आ ही नहीं रहा, गलत है, इसमें देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए, गलत है, इसमें नीचे दिख रहा है, यहाँ पे कोई एरो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अरे ठीक है, एक पार्ट को देख के आंसर निकालना है, बहुत आसान टॉपिक होता है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आओ जी अगले पे, देखो
क्या चारों बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, चारों बराबर नहीं दिख रहा भाई, सब में कॉमन नहीं दिख रहा। तो सिंपल एक बात समझो, तो ये दोनों हिस्से बराबर है, ये दोनों हिस्से क्या है बेटा? बराबर है। समझना ध्यान से, चारों बराबर है, बिकॉज यहां पर कुछ डॉट बना हुआ है, यहां पे नहीं है, तो चारों तो बराबर नहीं है। तो अब क्या बोलेंगे? ये दोनों बराबर है, दो हू बहू है, तो इसका हू बहू यहां बनेगा, तो आंसर ये वाला चीज होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है? कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, यहां पर अगर 3 है तो यहां भी नीचे क्या होगा? ऐसे बन के 3 बनेगा, पक्की बात है। एक है, एक है, 3 ऐसा नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। अरे ठीक है, चलो आओ जी अगले पे, बताओ जी। क्या चारों बराबर है? ना गुरुजी, बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? अरे इसमें ऐसा बना हुआ है, इसमें कहाँ है भाई? लेकिन गौर से देखो, ये वाला पार्ट बिल्कुल उल्टा ये वाला पार्ट है, इसका उल्टा यहाँ पे, तो इसका उल्टा यहाँ पे आएगा, तो इस लाइन का एक यहाँ पे ऐसे बनेगा और ये उल्टा बनेगा। तो उल्टा कैसे बनेगा? देखो एज्यूम कैसे करते हैं, इस लाइन के बिल्कुल सामने ऐसा बना हुआ है, ये दोनों कर्व आमने सामने, तो यहाँ भी ऐसे बनेगा और ये इसको ऐसे मिला तो ऐसा डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझो बात को, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने है, ये दोनों बिल्कुल क्या है बेटा? आमने सामने है, तो यहां भी ये दोनों क्या होंगे? बिल्कुल कर्व वाला पार्ट आमने सामने होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले पे आओ। देखो ऐसा बोल सकते हैं, इसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है, देखो ना ये वाला लाइन इसका प्रतिबिंब ये है, तो इसका प्रतिबिंब बनाओ, तो कौन सा आंसर आएगा? कौन सा आंसर है? सबसे पहले ये कोने को टच करेगा, तो ये वाला पार्ट कोने को टच करेगा, 20 से स्टार्ट करके, हाँ जी टच कर रहा है। यहाँ पर देखो दो लाइन कैसे आ गया? एक ही लाइन आएगा, गलत है। ये दो कोने में टच नहीं कर रहा, गलत है। यहाँ पर भी नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर ए। अरे बात समझ में आ रही है कैसे करना है? बहुत ध्यान से चीजों को आराम से आंसर निकाल लेना है। चलो अगले सवाल पे आओ। देखो जी, देखो यहां से ऐसे बोल सकते हैं कि अगर बीच वाला पार्ट से कोई यहां भी एक लाइन गया, यहां भी एक लाइन गया, यहां भी, तो यहां भी एक लाइन जाएगा, बीच से एक लाइन आएगा, तो यहां से लाइन तो नहीं आया, यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां से तो नहीं आया। अब इन दोनों में कौन सा होगा? तो और गौर से देखो बच्चे, इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा ही दिख रही है आपको। यहां पर देखो क्या, ये सबकी चौड़ाई क्या है बच्चे? समान रूप से है, सारे समान रूप से है, तो इतना बड़ा तो नहीं होगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अरे क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। चलो आओ जी अगले पे। देखो सारे एक जैसे दिख रहे हैं मुझे, सारे एक जैसे दिख रहे हैं। क्या सारे एक जैसे दिख रहे हैं भाई? सब में सर्कल है, तो यहां भी सर्कल होगा, और लाइन लाइन लाइन, तो यहां पर भी लाइन, लाइन के अंदर सर्कल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चारों में। ठीक, अब ये सर्कल कैसा होगा? देखो जी, सिंपल क्या बोलेंगे, देखो जी, ये ऊपर शेड किया तो ये कहाँ किया? नीचे किया। तो देखो ना, ये नीचे किया तो ये कहाँ किया? ऊपर किया, उल्टा किया। तो अगर ये दाएं पे है तो शेड कहाँ पे होगा? बाएं पे, उल्टा कर रहा है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो दाएं का बाएं, बाएं तरफ शेड होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसमें शेड कहां पे? नीचे, नीचे तो होगा नहीं, नीचे आ चुका ऑलरेडी यहाँ पे। ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये आ चुका है। ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये भी आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ भी टॉपिक में दम नहीं है बेटा, बहुत आसान टॉपिक है ये। आओ अगले पे, कैसा बनेगा? कैसा बनेगा इसमें? तो अगर आप फिर से देखो, ध्यान से देखो इस चित्र को, तो इसमें क्या बच्चे? इसका दर्पण प्रतिबिंब है, इसका दर्पण प्रतिबिंब देखो, इस लाइन का प्रतिबिंब ये लाइन है, इसका प्रतिबिंब ये लाइन है, इसका इमेज ये वाला लाइन है, इसका इमेज ये वाला लाइन है। तो क्या है बच्चे? ये किस पे है बच्चे? दर्पण प्रतिबिंब। अब आंसर आएगा बच्चे इसका इमेज। सबसे पहले क्या बोलेंगे? ये वाला लाइन अगर कॉर्नर में जुड़ा हुआ है, तो ये भी कहां पे आएगा? कॉर्नर में जुड़ेगा, कॉर्नर में। देखो यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा, ये तो गया। ये वाला हो सकता है, ये वाला, लेकिन यहां से ये बीच से आएगा, ये कोने से कैसे आएगा? ये तो थोड़ा ना जुड़ा है, ये भी तो गया। ये देखो पूरा नहीं जुड़ा, ऊपर से नहीं आ रहा, ये भी गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। भाई देखो इसका इमेज क्या बनेगा? ऐसा। इसका इमेज क्या बनेगा? ऐसा। ये हल्का सा गलत है बेटा, हल्का सा गलत है मेरे हिसाब से। तो ये गलत है बेटा, ये ऐसे होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, तब ये यहां से ऐसे बनेगा। ठीक है, बाकी तो ऑप्शन कट जाएगा। एग्जैक्ट आंसर निकालोगे तब दिक्कत आएगी ना, एग्जैक्ट आंसर तो निकालना ही नहीं है मुझे पेपर में। चलो आओ जी, सब भी एक जैसा है, देखो जी, सब में एक लाइन और सर्कल है, तो यहाँ भी एक लाइन होगा और सर्कल होगा। अब सर्कल कहाँ पे होगा? ये होता है, ऊपर होगा नीचे होगा, तो यहाँ पे कहाँ है बेटा? ऊपर। तो यहाँ पे कहाँ पे है? नीचे, उल्टा है। यहाँ पे ऊपर है तो कहाँ पे होगा? नीचे बनेगा। ये ऊपर है, गलत है, नीचे, ऊपर है, गलत है, इतना ऊपर तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलो आओ जी अगले पे। देखो
आप देखो जी बीच वाला पार्ट को, एक लाइन आ रहा है, एक लाइन एक लाइन एक लाइन, यहां से एक लाइन है है है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, गया ये ऑप्शन गया। अब आगे देखो जी, सर्कल 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 सर्कल, यहाँ सर्कल भी आएगा, सर्कल है सर्कल है सर्कल है। अब देखो जी इसके बाद यहाँ से लाइन आगे ऐसे टी बना रहा है, यहाँ से लाइन आके ऐसे टी बनाएगा, यहाँ पे ये टी तो मिसिंग है, गया ये वाला। अब वो टी के साथ कोई लाइन कट नहीं, ये लाइन कहां से आ गया, यहाँ तो कोई लाइन कट कर ही नहीं रहा बेटा, लाइन तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गया, ऑप्शन नंबर बी। अरे बात समझ में आ गया? ठीक है, आसान टॉपिक है, कुछ करना नहीं है इस टॉपिक में। आओ जी क्वेश्चन, अगला सवाल तो आसान है, बताओ जी क्या आंसर है, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बता दो क्या आंसर है। देखो ना ये सर्कल है, यहाँ सर्कल सर्कल, तो यहाँ भी एक सर्कल होगा, क्या इसके अंदर कोई लाइन है? नहीं है, सर्कल के अंदर लाइन नहीं होगा, पहली बात ये सर्कल होना चाहिए, ये सर्कल है, ये सर्कल के अंदर लाइन कैसे आ गया? गया, ये सर्कल है, ये सर्कल है, आगे। अब इस सर्कल के बाद यहाँ से एक लाइन टच कर रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, ऐसा एक लाइन बाउंड्री को टच करेगा, देखो ये वाला लाइन यहाँ मिसिंग है, गया, ये कट चुका है, ये हो सकता है, यहाँ भी लाइन नहीं है, गया, ऑप्शन नंबर सी। अरे कब सब कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, आओ जी अगले पे। तो कितने सवाल फटाफट कर रहे हैं आप, देखो सिंपल है, इसका दर्प जल प्रतिबिंब नीचे होती है, ये इसका इमेज है, नीचे दिख रहा है इसका इमेज, तो इसका इमेज ऊपर, इसका ऐसे बोलो, इसका इमेज ऊपर है, इसका इमेज ऊपर, तो इसका इमेज ऊपर बनेगा, तो कैसा बनेगा? यहां से ऐसे आएगा, ऐसे जुड़ेगा और ये ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सेम है, नहीं बी और डी नहीं बेटा, ए और ये दो, तीन लाइन तो आएगा ही, ये तो गया, यहां पर ऐसा नहीं है, ये भी गया, इन दोनों में कौन सा होगा? तो देखो जो इसकी लंबाई ज्यादा ऊपर, इसका इमेज क्या होगा, इसकी लंबाई कुछ ऐसा बनेगा, मतलब बहुत इतना लंबा तो नहीं बनेगा, तो ये गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये टॉपिक है बेटा, कोई टॉपिक में दम नहीं, आप देख सकते हो कुछ भी दम नहीं है इस टॉपिक के अंदर, कुछ भी पढ़ाने लायक है ही नहीं टॉपिक के अंदर। अब देखो जी यहां से एक लाइन आ रहा है, यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, तो इसमें भी एक लाइन आएगा, ये लाइन कर्व को टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है, इसी को देखो, ये लाइन तो आ रहा है बट ऐसे नहीं आ रहा, गया, दो लाइन कहां से आया? गया, यहां से कोई लाइन नहीं आया, गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलो आज अगला सवाल। तो सबके अंदर क्या है बच्चे, सबके अंदर क्या रखा हुआ है? त्रिभुज रखा हुआ है, सर्कल के अंदर त्रिभुज है, ये पक्का सर्कल के अंदर त्रिभुज होगा, बट त्रिभुज बदलता है, कैसे बदला? तो अगर ये त्रिभुज को उल्टा करेंगे तो ये बनेगा, उल्टा कर दिया ना, तो इसको उल्टा करेंगे तो त्रिभुज कहां पे आ जाएगा? बाएं तरफ आ जाएगा, ऐसा बनेगा। अब ऊपर शेड है, नीचे है, राइट है तो कहां पे होगा? लेफ्ट है तो कहां पे होगा? राइट पे, ऐसा आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। क्लियर? टॉपिक आई थिंक क्लियर है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो एक सवाल और कर लेते हैं बेटा, ये देखो बढ़िया सवाल, पूरा बनाओगे दिक्कत आएगा, चित्र को देखो कॉमन क्या है, तो सिर्फ कॉर्नर देखो जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बेटा? 3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर भी ऐसे बना होगा, ऐसा कुछ, यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा, सीधा नहीं होगा, ये तो गया, ये तो वैसे भी गया, ये गया, अच्छा इसमें एक मिस्टेक है भाई, ये दिन तो होगा ही नहीं ना, पक्की बात है, तो ये वाला इसको ऐसे मान लो ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ टॉपिक क्लियर होगा बेटा आपको। ठीक है, अब कोई भी किताब उठा, प्रैक्टिस शुरू करो, इसमें कोई कंसेप्ट है जो 5 स्टेप लिखा है, उस 5 स्टेप को ध्यान रखो, उसी के बेसिस पर कोई भी सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये कंसेप्ट आपको टॉपिक क्लियर होगा, इस पे बस एक प्रैक्टिस लास्ट में जब नॉन वर्बल का कराऊंगा ना, तो उसमें इसको इंक्लूड करूंगा ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, फिर 2022-23 के जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए वो आपको इसके बाद अलग से कराऊंगा मैं, बढ़िया से 22-23 का पेपर जो आया हुआ है वो सब कराऊंगा आपको अलग से, तो उसमें आपको क्लैरिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। पूरा एक नॉन वर्बल का सेशन लेंगे 2 घंटे का, वो क्लास लाइव चलेगी। ये संडे को किसी दिन प्लान करेंगे, संडे को लाइव क्लास का प्लान करेंगे और 2 घंटे की क्लास करेंगे, इसमें सब कुछ कवर कर लेंगे, पासा का सवाल, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, चित्रों की गिनती, सारे एक साथ करेंगे। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं बच्चे आज की क्लास क्लियर होगी। अब इसके आगे मिलेंगे अगली क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, लव यू, थैंक यू सो मच, बाय।